प्रियजनों, गुरु भक्ति भाग 8वां जागृति के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, हमारा सत्संग चल रहा था। जागृति इसलिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में बाहर दर्शन के अलावा बाकी सब कुछ हमारी दृष्टि, हमारी समझ से ओझल चल रहा है। सब कुछ हमारे दर्शन में नहीं है, हमारे अनुभव में नहीं है। इसी कारण हमें लगता हम सही कार्य कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिणाम विपरीत आ जाते हैं। उसके पीछे का यही कारण है कि वो कर्म का वास्तविक स्वरूप, उस कर्म की वास्तविक जानकारी न हमारे समझ में है, न हमारे दर्शन में है। और जब हमारी समझ और दर्शन में हो जाती है तो परिणाम कभी विपरीत नहीं आते, अनुकूल ही आते हैं। क्योंकि आप जान गए उसके बारे में, आपको वो रहस्य पता लग गया, तो आप उसी तरह कर्म करोगे जिस तरह से वो आपके समझ में आया और दर्शन में आया। आज हर मानव की एक अंतर स्थिति पर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे तो अंतर्दर्शन हमारे से ओझल है, शब्द हमारे से मौन है, मनन क्रिया हमारी दृष्टि से ओझल होने के कारण हमारे अनुभव में नहीं है। लेकिन जागृति में शब्द हर तरफ से श्रवण में आता है, मनन क्रिया आपके दर्शन में होती है। और जब मनन क्रिया दर्शन में होती है तो प्रगति हमारे से वही कर्म को हमें प्रेरित करती है जो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, हमारे साथ साथ सबके लिए अत्यंत जरूरी है। वही कर्म प्रगति हमसे करवाती है। अनर्थ कर्म, व्यर्थ के कर्म हमारे से प्रगति कभी नहीं करवाती, ना हम कभी करते। और जब इस स्तर पर कोई जागता है, वास्तविकता में वही शाश्वत जीवन है, वही पूर्ण जीवन है, वही जीवन की परिपूर्णता है, वही जीवन परम ज्ञान स्वरूप है, परम बोध स्वरूप है। इसलिए जीवन में मैं बार बार सभी के लिए जागने की बात कर रहा हूं, सभी का ध्यान बार बार अंतर जागृति की ओर ले जा रहा हूं। मेरा यही उद्देश्य है कि सभी मानव समाज इस तरफ